राम नाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम। नमस्ते फ्रेंड्स, सुबह की राम राम राधे राधे आप सभी को। और आप कहाँ से देखते हैं ज़रूर बताया कीजिए कमेंट में, और वीडियो कैसी लगती है ये भी कमेंट करके बताया करिए, तभी तो मुझे पता चलेगा। अभी हुई है सुबह, और सुबह का जो काम होता है वो नाश्ता बनाना। तो सबसे पहले उठ के आज मैंने नाश्ते में बनाया इडली और सांभर। बहुत ही आसान तरीका है ये इडली का बैटर जो है वो मैं रेडीमेड लेके आई हूँ, और सांभर मैंने खुद से बनाया। तो चलिए, यहाँ पर बैटर को मैंने पहले ही फ्रिज से निकाल के और आधा घंटा के लिए बाहर छोड़ दिया था। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला, हल्का सा पानी, और उसके बाद अच्छे से मिक्स करके और इसको इडली के जो खांचे होते हैं उसमें डाल के और स्टीम होने के लिए डाल दिया। ये सबसे आसान नाश्ता होता है वैसे तो, लेकिन कोशिश करें इससे अच्छा कि रोटी और कोई दाल वगैरह सुबह सुबह लें, क्योंकि इडली वगैरह भी थोड़ा हैवी होता है। कहने के लिए हल्का नाश्ता है, पर ये इतना हल्का नहीं होता। आप ट्राई करना मेरी बात को सुन करके। मैंने अपने जो एक्सपीरियंस किए हैं ना खाना बनाने के क्रम में या बच्चों को देने के क्रम में, उससे मुझे ऐसे लगा है कि इडली और डोसा की बात नहीं करूँगी, पर इडली थोड़ा हैवी होता है। अब मैं बना रही हूँ सांभर, और सांभर के लिए मैंने यहाँ पर सरसों के तेल में डायरेक्ट मैंने थोड़ा सा घिया काट के थोड़ा पतला काटा है, और उसी में प्याज भी काट के मैंने साथ में मिक्स किया है। और सब्ज़ी बहुत ज़्यादा नहीं थी मेरे पास, तो मैंने कुछ सब्जियां जो मेरे पास थी वो मैं डाल के यहाँ पर बना रही हूँ। तो थोड़ा सा तोरी, साथ में आलू और बैंगन, तो यही सारी सब्जियां हैं। इसके अंदर मैंने नमक डाल के हल्दी डाल दिया, टमाटर डाल दिए, और जो सांभर बनाने के लिए चीज़ें चाहिए होती है जैसे कि सांभर पाउडर, साथ में इमली, तो ये सारी चीज़ें डाल के पानी डाल के और ये मेरा फटाफट वाला सांभर बनके तैयार हो जाता है। अगर गर्मा गर्म और थोड़ा सा ही खाना है तो ज़रूर इस तरीके से आप सांभर बना सकते हैं। साइड में देख सकते हैं मैंने दाल उबलने के लिए रख दिया है, तो दाल भी अब हो चुका है। यहाँ पर मैं अब सांभर मसाला पाउडर डाल रही हूँ, तो थोड़ा सा 2-3 चम्मच मैंने डाला, जिससे कि अच्छे से इसमें स्वाद आ जाए। और सुबह सुबह अगर ये हैप्पी वाला ब्रेकफास्ट मिल जाए तो सबका मन खुश हो जाता है, साथ में पेट भी भर जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी मसाले होते हैं, मतलब लाल मिर्च पाउडर, साथ में सांभर पाउडर, नमक, हल्दी, सारी चीज़ें डाल दी। और इधर उबलने के लिए जो मैंने कुछ चीज़ें डाली थी उसमें था दाल, सहजन, गाजर और आलू। तो तकरीबन सारी ही सब्जियां हो गई थी। आप कम सब्जियों में भी बना सकते हैं अगर आपके बच्चे इतना ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं सब्जियों को तो। और मेरे तरीके से आप बनाइए, बहुत टेस्टी सांभर बनेगा, फटाफट बन जाता है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया ये इमली का पानी। इमली को मैंने पहले ही भिगोने के लिए रख दिया था। तो ये तो हो गया ब्रेकफास्ट। और आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको शेयर करने वाली हूँ अपने घर के काम काज, साथ में कुछ कुकिंग। और ये कई दिनों का ब्लॉग है, क्योंकि अब मैंने सोचा है कि मैं कई दिनों पे डालूँगी, तो थोड़ा थोड़ा रोज़ मैं बना लेती हूँ और फिर एक दिन इकट्ठे करके आप लोगों को दिखा दिया करूँगी। यहाँ पर मैंने तड़के के लिए सब चीज़ें डाल दी है, राई, उड़द दाल, कड़ी पत्ता, 2 कश्मीरी लाल मिर्च, और इन सबको, और साथ में हींग भी डाला है। तो मैंने इकट्ठे ही डाल दी थी, और साथ में सरसों तेल डाला है। अब ये हो चुका है, तो यहाँ पर मैं तड़का भी डाल देती हूँ इसके सांभर के अंदर। तो बहुत टेस्टी बना था। अब जैसे क्या होता है ना कि अगर लाइट चली गई चलिए, लाइट चली गई तो मैंने फिर किचन का काम भी छोड़ दिया। फिर मैं नहा धो के दोबारा से आई किचन में। तो क्या होता है ना कि जब हम सुबह काम करते हैं तो अब कई बार जैसे लेट हो जाता है, तो फिर हम थोड़ा सा आलस हो जाता है ना, तो मैं भी ऐसा ही कुछ करके गई थी। नाश्ता वास्ता हो गया था और कुछ चीज़ें फैली हुई थी, क्योंकि मुझे आज थोड़ा दही भी जमाना था, और साथ में मुझे अचार भी बना रही हूँ मैं बाहर। घर के अंदर नहीं है वो सामान, थोड़ा बहुत था तो वो फैला हुआ है।
तो इन सब को मैं ठीक करूँगी। और अब यहाँ मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट हो जाता है, उसके बाद फिर आप का खाना बनाने का सिलसिला होने लग जाता है। तो वही है कि बस अपना कर्म करते चलिए, फल क्या मिलेगा मुझे नहीं पता, या आपको भी नहीं पता। तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि दही मेरी पहले से ही थोड़ी सी मटकी में रखी हुई थी। मैं मिट्टी के बर्तन में ही आजकल दही जमाती हूँ, इसमें बहुत गाढ़ी और अच्छी दही जम जाती है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जो दही थी उसको मैंने एक छोटे से टिफ़िन बॉक्स में रख दिया है। चटनी वाला डब्बा है एक्चुअली ये। और मुझे कई दिनों से मेरी बेटी बोल रही है कि सेवई बनाओ, पर मैं बार बार भूल जाती हूँ, तो मैंने उसको सामने रखा था। लेकिन अभी मुझे फिर से काम करना है, तो मैंने सोचा चलो इसको मैं हटा देती हूँ। तो सारी चीज़ें क्लीन करी, और बाहर मैंने अचार बनाया था, तो सारा सामान बाहर ही पड़ा था, तो उन सबको भी अंदर लाना है। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि मैंने पुराने कुछ सूट्स को ना कट स्लीव करवा लिए हैं। वैसे मुझे लगता है कि आप लोग बताना कैसा लग रहा है, पर मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा मैंने काट दी, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा स्लीवलेस टाइप का हो गया ये। और मैं स्लीवलेस शायद ही कभी पहना हुआ है, तो मुझे बहुत ही अनकम्फर्टेबल सा लग रहा था, लेकिन गर्मी बहुत थी तो अच्छा भी लग रहा था। तो ये देखिए, ये अचार हमारा बन गया है। ये अचार की पीछे कहानी है, और इसकी जो स्टोरी है वो मेरे दूसरे चैनल पे जाएगी। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूँ, पिंकीज किचन है, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको इसकी वीडियो मिलेगी। पर अभी मैंने नहीं डाली है, कुछ दिनों के बाद डालूँगी। तो ये आम गांव से ही आए थे, उसी का मैंने बनाया था। और एक और अचार बनाया है, मतलब चटनी जिसको बोलते हैं या अचार बोलेंगे, खट्टी मीठी जो अचार होती है वो। तो ये मैंने साल भर के लिए स्टोर कर लिया है। एक दिन मैंने इंस्टेंट बनाया था, लौंजी टाइप की, लौंजी ही थी, तो वो तो ख़त्म हो गई। ये दोबारा बनाई हूँ मैं। तो चलिए, ये सब करते हुए, किचन का काम संभालते हुए, इधर मेरा चावल भी बन गया। अब मैं बना रही हूँ दाल। मेरे घर में क्या होता है कि आप सब्जी तो बनाते ही बनाते हैं, साथ में दाल भी आपको बनानी पड़ती है, क्योंकि जो मेरे घर के लोग हैं वो चावल के साथ दाल खाते हैं। यहाँ पर मैंने तेज़पत्ता और हल्दी डाल दी है दाल में, और मैं कुछ इसी तरीके से दाल बनाती हूँ। दाल को मैंने पहले से ही रोस्ट करके रखती हूँ, जैसे हल्का भून लिया। और ज़्यादातर मूंग दाल का यूज़ करती हूँ, जो बिना छिलके वाली मूंग दाल होती है ना, उसका यूज़ करती हूँ। और उसको मैं पहले से ही कढ़ाई में सौंधा सौंधा भून के रख लेती हूँ, तो मुझे उसको मतलब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी मतलब दाल बनाना हो, पानी गरम किया, हल्दी डाली, और बस उसके बाद उसमें दाल डाल दी। यहाँ पर पूजा के कुछ बर्तन भी थे जो मैंने धोए थे, तो इसको मैं फ़िलहाल अभी इधर ही बर्तन स्टैंड में रख देती हूँ। बाद में फिर इसको पूजा वाली जो अलमारी है उसमें रखूँगी। कई बार आप काम करते करते ना हौच पौच से हो जाते हैं, तो लगता है कि कहाँ किसको रखें और कहाँ ठीक करें। तो यहाँ पर जो बर्तन माजे जाते हैं या रखे जाते हैं ना, वो कई बार बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं दूसरी टोकरी में, तो मैं उसको उसी टाइम पे ठीक करती रहती हूँ। यहाँ आज मुझे आंवले को भी पीसना है। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आंवले को पीस के मैं क्यूब्स बना लेती हूँ। तो यहाँ पर दाल देख सकते हैं, हल्दी डाल दी, तेज़पत्ता डाल दिया, और ये जो चावल है ना, इसको मैंने अचार के मसाले में लपेट दिया है। इसको ऐसे ही खाएंगे, क्योंकि अचार जो बनाई ना, जो मसाला था तो बच गया था, तो मैंने उसी में चावल को लपेट दिया। बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, मेरा अचार बन गया है, और मैंने शायद एक बार और दिखा दिया था, फिर दोबारा से दिखा देती हूँ। तो अब हो गई है शाम, और शाम के टाइम देख सकते हैं धूप कितनी तेज़ है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ना एकदम बारिश का मौसम हो गया था, और अब हवा चल रही है। अब लगता है बारिश नहीं होगी, तो ऐसा ही है मौसम का। तो और कई बार क्या होता है कि ना दोपहर में भी घर थोड़े से अस्त व्यस्त हो जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, दोपहर में भी थोड़ा बहुत ठीक कर लेती हूँ। सुबह के टाइम मतलब थोड़ी देर के पहले ही मैं घर का सामान भी लेके आई हूँ, राशन। और मैंने अब राशन वगैरह दिखाना तो अब छोड़ ही दिया है, जो भी ग्रोसरी वगैरह लाती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम ग्रोसरी लाते हैं तो उस दिन तो मैं रखती नहीं हूँ, दूसरे दिन फिर रखने जाती हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है, समय का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, मैं दिखा नहीं पाती, तो ग्रोसरी फिर कई दिनों तक पड़ी रह जाती है। इसलिए क्योंकि
मैं सोचती हूँ मैं दिखाऊंगी और दिखा भी नहीं पाती और साथ में वो रह भी जाती है। तो अब मैं डायरेक्ट अपना एक दिन के बाद में रख लेती हूँ। जैसे कल लेके आई थी तो बस आज मैंने इसको दोपहर में टाइम जैसे ही मिला तो मैं रखने जा रही थी। पर आज मैंने सोचा चलो आज मेरे पास था थोड़ा सा टाइम और मैं इधर उधर ही काम ही कर रही थी, तो मैंने साथ के साथ सोचा दिखा ही देती हूँ। तो चलिए 2 थैली सामान लेके आई थी। तो इसमें एक थैली में तो थोड़ा सा जैसे बाथरूम वगैरह का भी सामान होता है। उधर मेरे दाल चावल भी चढ़े हुए थे तो मेरे पास टाइम था, तो मैंने चावल तो पहले ही बना लिए थे, दाल भी बन गई है, बस उसमें तड़का लगाना है। और सब्जी कुछ मेरी लेफ़्ट ओवर रखी हुई है कल की, तो वही मैं सर्व करूँगी। तो यहाँ पर सेवई है जो पतली वाली होती है ना वो, और साथ में आप देख मोटी वाली भी सेवियां हैं, पोहे हैं, ये मूंग दाल है जो हमारा रेगुलर खाने में दाल बनता ही बनता है, जो मैंने पहले भी बताया है। और ये है वो पीली वाली सरसों, आजकल अचार बनाती हूँ ना तो उसमें ज़रूरत पड़ जाती है। नमक है, साथ में आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा सा चिप्स का पैकेट है, ये मेरी बेटी का है क्योंकि यहाँ से हमारा मार्केट थोड़ा दूर पड़ता है, तो हम जब भी ऐसे लाते हैं तो साथ ही ले आते हैं। ये बाथरूम का सामान है और ये है डस्टबिन की जो थैलियाँ होती है वो। साथ में ये काला नमक जो कि आजकल बहुत ज़्यादा खर्च होता है, फ्रूट्स वगैरह जैसे खाते हैं। और कुछ मसाले हैं, किचन मसाले जो सब्जी मसाले होते हैं वो। ज़्यादा बिस्किट वगैरह हम लेते नहीं हैं क्योंकि इतना खाते नहीं हैं। चीनी की भी खपत हमारे घर में बहुत कम है, तो 1 किलो है। और ये है दालचीनी जो कि हम हमेशा चाय में डालते हैं। और ये है काला नमक, तो चाट मसाला और काला नमक हमारे घर में थोड़ा ज़्यादा खर्चा होता है। और ये पीली वाली सरसों मैंने 2 ली थी, तो क्योंकि मेरे घर में मसाले में मैं कई बार बनाती हूँ सरसों मसाले का चीज़, कोई ना कोई सब्ज़ी हमारे घर में बन जाती है उसकी, और अचार में तो पड़ता ही है। तो यही सारा ग्रोसरी था। अब इसको बस डब्बे में रखेंगे, वो रखते हुए मैं आपको नहीं शेयर कर पाऊँगी क्योंकि उसको दिखाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, फिर वीडियो भी लंबी हो जाती है। और ये सब चीज़ें मैं कई बार दिखा चुकी हूँ, तो अगर आप लोगों को नया कुछ देखना है तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगेगा। यहाँ पर शाम के वक्त मैं बैठ के चाय पी रही हूँ क्योंकि बैठ के चाय पीना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सुबह के समय तो मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता कि मैं बैठ के चाय की चुस्की लूँ। शाम के वक्त थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं फिर चाय आराम से पीती हूँ। ये बुक्स रखी हैं जो मेरी बेटी की हैं, उसने अपने पापा को दिया है कि थोड़ा सा आप भी पढ़ो और फिर मुझे समझाओ। बच्चों के भी ऐसे ऐसे काम होते हैं कि पहले आप खुद पढ़ लो और फिर हमें समझाओ, तो वो इसीलिए यहाँ पे रखा हुआ है। और मेरे प्रेस के कपड़े आ गए हैं, जैसे प्रेस सुबह के लिए जाता है तो शाम तक प्रेस हो करके आ जाता है। पहले तो मैं खुद प्रेस कर लेती थी पर अब नहीं हो पाता, सारा काम करते करते इतनी थकावट हो जाती है तो मैं इसके लिए वक्त नहीं निकाल पाती। तो यहाँ पर अब मैं फिर से दूसरा सुबह आ गया और नहा धो के मैंने सेम सूट पहना है क्योंकि ये कहीं भी गई नहीं थी तो घर में ही ऐसे ही मतलब थोड़ी देर के लिए पहना था, तो मैंने दोबारा से पहन लिया। ये मेरे पास होममेड क्लीनर है, तो आज मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही हूँ। जो हैंडल वगैरह होते हैं ना, और स्विच बोर्ड होते हैं, टाइल्स होते हैं या चूल्हा वगैरह होता है, तो कई बार ना ये जो होममेड क्लीनर है मेरे पास उससे बहुत अच्छे से चमक जाता है। तो मैं तो जब ये लगाती हूँ तो मैं कपड़े को पहले गीला करती हूँ और उसी में इस क्लीनर को डाल के, और फिर मैं जो मुझे ऐसे लगता है कि लकड़ी के हैं या ब्लैक बोर्ड वगैरह हैं तो उन सबको मैं क्लीन कर देती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे कम मारती हूँ, उसमें भी गीला कपड़ा मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ और लगा देती हूँ, लेकिन धो के। तो इससे ना बहुत अच्छे से दाग धब्बे जो भी होते हैं सब मिट जाते हैं। और ये होम क्लीनिंग का जो मेरे पास लिक्विड है वो मैंने कई बार अपने वीडियो में शेयर किया हुआ है। आप लोग मेरा कोई भी पीछे का ब्लॉग उठाएंगे तो उसमें ज़रूर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्विच बोर्ड मेरा थोड़ा सा गंदा हो रहा था, पूरे घर का ही। और जो हैंडल होते हैं ना दरवाजे के, वो तो उस पर एक अजीब सा निशान पड़ जाता है, पानी वानी के हाथ से छूते हैं या कुछ ऐसे टच कर देते हैं मिट्टी के हाथ से, तो ख़राब सा लगता रहता है। तो वही मैं आज क्लीन कर रही हूँ। तो बार बार मैं जैसे स्विच ऑन ऑफ हो जा रहा है क्योंकि वो मैं साफ़ कर रही हूँ ना। तो चलिए यहाँ पर मैं इस सबको साफ़ करके और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। शेयर क्या करूँगी, अब वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं बाय बाय करूँगी, मिलूँगी अगले वीडियो में।
तो क्या होता है, जब मैं ये कपड़े पकड़ती हूँ ना, तो फिर मैं पूरे घर की क्लीनिंग कर देती हूँ। जहाँ पर भी मुझे लगता है कि धूल मिट्टी बैठने वाली है, तो हफ्ते में एक दिन मेरा ये काम रहता है। और ये जो कपड़ा है ना, वो एकदम जादू वाला कपड़ा है, इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो इस कपड़े के बारे में भी मैंने कई सारे शॉर्ट वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में भी बता रखा है। तो बस इसी के साथ ही ये सारी चीज़ें मैं साफ़ करते हुए जाती हूँ जहाँ जहाँ मुझे लगती है। यहाँ पर मैंने ये पूजा की थाली है वैसे, तो इसमें सारी चीज़ों का वो बना हुआ है। और इसमें अगरबत्ती के आप देख रहे होंगे, उसमें राख है, लेकिन ये अगरबत्ती पूजा वाले नहीं हैं, मच्छर वाली अगरबत्ती हैं। जो कि आजकल मच्छर बहुत आते हैं ना, तो एक मार्केट में आज मच्छर की अगरबत्ती आई है, तो वही जलाते हैं, उससे सारे मच्छर भाग जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जिस कपड़े से डस्टिंग करी है उसको भी मैंने धो लिया। वो अच्छे से साफ़ हो जाता है, क्योंकि उसमें वो क्लीनर भी लगा होता है ना, तो कपड़ा भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और एक बार धोने के बाद फिर मैं जो भी स्लैब वगैरह होती है, या जैसे पानी की बोतल ये है, जैसे थर्मस है, इन सबको मैं क्लीन कर लेती हूँ। और ये क्लीनर भी वैसे मेरा ख़त्म हो गया है। मैं अगर अगली वीडियो में बनाई तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देख सकते हैं, मतलब हाथ के हाथ मैंने सारे काम कर लिए। इसी तरीके से चलता है हमारा घर, और इसी तरीके से हम करते हैं काम। आपको अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर बने रहिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए। नहीं शेयर कर सकते हैं तो सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे से जुड़े रहिए। आपको और क्या देखना है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे थे ना, तो मेरा ध्यान गया पीछे। आप भी गौर से देखना, एसी का जो वो होता है ना डब्बा, उसके ऊपर ना कबूतर बैठा हुआ है। तो मेरे हस्बैंड जब भी ये बुद्धा वाली घंटी बजाते हैं तो वो चुपचाप वहाँ बैठा रहता है, शायद सुनता है, उसको अच्छा लगता है, पता नहीं। वैसे कहते हैं शांति का प्रतीक है, मुझे इतना लगता नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।